हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आज कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8 को हल करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 1 से 4 तक सवाल हल किए थे। सवाल नंबर 5 है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं क्या होंगी? तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों, जब भी हमें सवाल अनुपात में दे रखा होगा तो हम उन संख्याओं को क्या मानेंगे? माना संख्याएं 5x और 3x हैं। अब क्यों मानेंगे? क्योंकि अनुपात का मतलब है 5/3। इस अनुपात का मतलब 5/3, तो हम संख्या मानेंगे मतलब 5x और 3x। क्यों? क्यों x से x कट जाएगा तो वही जाएंगे ना 5/3। इसलिए हम जब भी इस अनुपात में संख्या दे रखी हुई है तो हम उन संख्याओं को x के रूप में मानेंगे। x के रूप में मानकर तो देखो प्रश्न नंबर 5 का हल। माना संख्याएं 5x और 3x हैं, तब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है कि यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या क्या है? तो अंतर लेंगे 5x माइनस के 3x। कितना दे रखा है? 18। दोस्तों, अब हमारा ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो 5x में से 3x गए तो हमारे बचे 2x। 2x बराबर के 18। तो x बराबर के गुना की संख्या कहाँ जाएगी? बटे में। 18/2 बराबर के 9। दोस्तों, x बराबर 9 में प्राप्त होगा। तो अब संख्याएं उस x को 9 से गुना करा देंगे। 5x और 3x को 9 से गुना कराने पर हमें संख्या प्राप्त होंगी। संख्याएं 5 गुना 9 और 3 गुना 9। 5 गुना 9 बराबर 45 और 3 गुना 9 बराबर के 27। संख्याएं कौन कौन सी हुई? 45 और 27 प्राप्त हुई। दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने हल किया। तो हमने पहले भी क्या रखा है, जब भी अनुपात में कोई संख्या दे रखी हो तो हम उनको पहले x के रूप में मानेंगे। अनुपात दे रखा है 5:3 तो हम मानेंगे 5x और 3x। तो एक कंडीशन तो यहाँ से दो संख्या प्राप्त हो गई। अगली कंडीशन है कि उनमें अंतर। तो हमारी दो संख्या ये है तो इनमें अंतर 5x माइनस के 3x बराबर 18। तो संख्या क्या होगी? तो x का मान 9 आ गया। तो ये संख्या मानी, उनमें मान रखने पर हमें प्राप्त हुई 45 और 27। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का आंसर 6 में क्या है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। दोस्तों, हमें पता नहीं है कहाँ से कोई कंडीशन भी ऐसी दे रखी जब हम इसकी तरह ज्ञात कर सकते। तो एक दे रखी है कि लगातार पूर्णांक, ये हमें ज्ञात कराएगी कि कौन कौन सी संख्या लगातार यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहां से देखो तो माना प्रथम संख्या x है, प्रथम संख्या प्रथम पूर्णांक x है, तब अगले पूर्णांक कितने होंगे? x प्लस के 1 और x प्लस के 2 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये लगातार है। ये x है तो एक जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा, उससे भी अगला
ये दो जोड़ने पर हो जाएगा। अब हमें तीन पूर्णांक प्राप्त हुए और क्या दे रखा है यहाँ, उनका योग। तो यहां से अब प्रश्नानुसार योग करेंगे x, x+1, x+2। दोस्तों एक पूर्णांक तो x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 है। इन तीनों का योग है 51। तो हमें ज्ञात करने हैं क्या, x का मान। तो अब जोड़ेंगे हम x प्लस x प्लस x, कितने हुए 3x प्लस 1 प्लस 2 3 बराबर के 51। यह है दोस्तों हमारा एक चर में रैखिक समीकरण। प्लस की संख्या पक्षांतर के बाद माइनस में जाएगी। 3x बराबर के 51 माइनस के 3, 3x बराबर के बचे हमारे 48। तो x बराबर 48/3 बराबर के 16। x का मान हमारा आ गया 16। तो अतः पूर्णांक कौन कौन से हैं, 16, 17 और 18 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में दे रखा है तीन लगातार पूर्णांक है, उनका योग दे रखा है। तो सबसे पहले हमने एक पूर्णांक मान लिया, दो अपने आप प्राप्त हो गई क्योंकि लगातार है। तो उससे अगला x+1 और उससे भी अगला x+2। तो उनका योग किया हमने। तो x के पद एक जोड़े और अचर पद जोड़े, अचर पद का पक्षांतरण किया, गुणांक ये गुणांक संख्या पक्षांतरण के बाद बट्टे में जाएगी, x का मान आ गया, हमारे तीन पूर्णांक प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब साथ में करेंगे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में, इन्हें लेकर क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुना कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। सॉरी, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 के तीन लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। 7 का आंसर, हाँ यहाँ दोस्तों देखो 8 के गुणज, एक कंडीशन दे रखी है कि 8 के गुणज होने चाहिए और लगातार होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ मानिए, माना प्रथम गुणज, प्रथम 8 का या फिर 8 का प्रथम गुणज 8x है। प्रथम आ गया तो हमारे दो अपने आप ही आ जाएंगे। तब अन्य दो गुणज बराबर के, दो गुणज कौन कौन से होंगे, 8x+8 और 8x+16। अब 8x+8 क्यों किए, क्योंकि ये 8 के गुणज में 8 जोड़ने पर अगला 8 का गुणज प्राप्त होता है, तो उससे भी अगले में 8 जोड़ने पर उससे अगला गुणज प्राप्त होता है। तो ये हो गए हमारे 3 8 के लगातार गुणज, और उनका योग दे रखा है 888। तो उनका योग करेंगे। तब प्रश्नानुसार क्या है, प्रथम गुणज प्लस के द्वितीय गुणज प्लस के तृतीय गुणज, इन तीनों गुणजों का योग दे रखा है कितना, 888। तो अब हम चरों को अलग जोड़ेंगे, 8x
8x कितने हो गए, 8 दूनी 16, 8 या 24x प्लस के 16 और 8 24 बराबर के 888। अब ये हो गया हमारा एक चर में रैखिक समीकरण। तो यहाँ 24x बराबर के प्लस की संख्या पक्षांतर के बाद माइनस में जाएगी, माइनस के 24। तो यहाँ 24x बराबर के 888 में से 24 गए तो 864। यहाँ से अब गुना की संख्या पक्षांतर के बाद बट्टे में जाएगी, 864 बटे 24। तो यहाँ 24 कब कितनी बार कटेगा, ये 24 थी 72 बचे 12, 14 बचे 48, 36 बार। तो ये गया हमारा 36 बार। तो x का मान है हमारा 36। तो अतः 8 के 3 लगातार गुणन कितने होंगे, 36 गुना 8, 36 गुना 8 प्लस के 8 तथा 36 गुना 8 प्लस के 16 को हल करने पर क्रमशः पहला गुणज कौन सा है, 8 से 48 की 8, 8 या 24 और 4 28, 288। अब 288 में 8 जोड़ेंगे, फिर 288 में 16 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 288 में 8 जोड़ने पर 296, 288 में 16 जोड़ने पर 304। ये है हमारे 8 के 3 लगातार गुणज प्राप्त हुए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुना करने के बाद योग करेंगे तो योग आएगा 74। तो 3 लगातार गुणांक कौन कौन से हैं वे हमें ज्ञात करने हैं। 8 का तो यहाँ सबसे पहले तो हमें 3 लगातार पूर्णांक के लिए सबसे पहले एक पूर्णांक मानना होगा, उसके बाद 2 अपने आप ही आ जाएंगे। फिर उन्हें क्रम से मतलब पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे को 4 से गुना करके फिर उनका योग करेंगे तो 74 प्राप्त होगा। उस प्रकार हमारा समीकरण बनेगा और हम x का मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले माना प्रथम पूर्णांक x है, तब अन्य दो पूर्णांक x प्लस 1 और x प्लस 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 3 लगातार पूर्णांक हैं, मतलब बढ़ते क्रम में। अब इन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुना करने पर
गुना करके योग करने पर, तो पहले तो x को गुना करेंगे 2 से, फिर x प्लस 1 को गुना करेंगे 3 से, और x प्लस 2 को गुना करेंगे 4 से। अब इनका सबका योग करेंगे और योग कितना है 74। अब हम इसको हल करेंगे तो 2x प्लस के, इसको कोष्टक को हल करेंगे तो 3x प्लस के 3, इसको कोष्टक को हल करेंगे 4x प्लस के 8 बराबर 74। अब हम 4 को अलग जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 2 9, 9x प्लस के 8 और 3 11 बराबर के 74। यहाँ अब ये हमारा एक चर में रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ से उस अचर को पक्षांतरण करेंगे तो 9x बराबर के 74 माइनस के 11, तब 9x बराबर के 63। तो यहाँ गुना की संख्या बटे पर पहुंचेगी, 63/9 बराबर के 7। यहाँ x का मान हमारा 7 आ गया और 3 लगातार पूर्णांक है तो 1 जोड़ते चलेंगे, अतः 3 लगातार पूर्णांक 7 8 और 9 है। दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 जो आज हमने हल किए। दोस्तों कल हल करेंगे हम 8 से ऊपर के क्वेश्चन को।